हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर स्टडीइंग द पास्ट उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उससे उस चैप्टर से रिलेटेड या आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी एसएसटी के ऐसे टॉपिक से रिलेटेड जो भी विजुअल एक्सपीरियंस करवाने की जरूरत पड़ेगी उसको भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। विजुअल एक्सपीरियंस में जैसे एसएसटी में किसी की भी हिस्ट्री में भी कोई भी अगर जैसे किसी लीजेंड व्यक्ति के बारे में आ जाए या किसी राइटर के बारे में आ जाए या किसी मोन्यूमेंट या किसी बिल्डिंग्स या किसी ऐसे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट के बारे में आ जाए या कोई ऐसी गुफा हो गई, केव वगैरह हो गए, तो इससे रिलेटेड जो पिक्चर होगी या जो वीडियो होगी जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। आप जो देखेंगे उसको आपको याद रखने में ज्यादा आसानी होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर ही है आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला टर्म लिखा हुआ है सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा साहित्य होता है जिसमें हम लोग किसी विशेष धर्म से हटकर किसी और चीज के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक तरह का सेकुलर लिटरेचर होता है। फिर दूसरी चीज आती है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स में हमारी पुरानी बिल्डिंग्स मतलब इमारतें, स्मारकें आदि ये सभी चीजें आ जाएंगी जो हम लोग अभी खुदाई करके मिलता है हमको या जो हम लोगों को एक तरह से हिस्ट्री के बारे में अवगत करवाता है। फिर उसके बाद मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है एक तरह की लिपियां, मतलब कि जिसमें हम लोगों को इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में हम लोगों को लेख जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जैसे कि पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो अपनी उपलब्धियों को अपने यहाँ के दरबार के जो उनके यहाँ के कवि रहते थे या जो भी व्यक्ति रहते थे उनके द्वारा वहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर होते थे या गुफाएं होती थी या वहाँ के कोई स्तंभ होते थे या दीवारें होती थी गुफाओं की, तो इन सभी चीजों में या इन सभी जगहों में उसके बारे में वो इंस्क्रिप्ट करवा दिया करते थे। इस चीज को कहते हैं एक तरह से इंस्क्रिप्शन या अभिलेख। फिर उसके बाद बात आती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में ऐसे एविडेंस आते हैं, ऐसे प्रमाण आते हैं जो हमको पुरातत्व प्रमाण होते हैं, मतलब कि जो कोई ऐसी चीज जो हमको इतिहास के बारे में बताए वो एक तरह का प्रमाण दे तो वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है। इसमें हर एक तरह का एग्जाम्पल आ जाएगा, जो भी चीजें होंगी मतलब कि रिटन रिकॉर्ड से अलग, मतलब कि लिखने के अलावा जो चीजें होंगी वो सारी की सारी आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस में आ जाएंगी। मतलब कि उसमें जैसे बिल्डिंग्स, पॉटरी, टूल्स, इमेजेस, सील्स मतलब कि मुहर और टैबलेट, कॉइन्स वगैरह आदि चीजें ये सभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आ जाएंगे। फिर उसके बाद है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब कि कोई एक कला या कोई एक कलाकृति जो किसी एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो। ये कोई एक कुशल कारीगर हो सकता है या कुशल मनुष्य हो सकता है या उसकी खूबी ऐसी ही हो कि वो जो चीज़ देखी उसके बारे में वो प्रदर्शित कर दे चित्रों के माध्यम से। फिर उसके बाद माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स इसमें क्या होते हैं कि हम लोग कुछ छोटे जो औजार होते हैं जो स्टोन्स से बने हुए, पत्थरों से बने हुए, उनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। फिर चलिए हिस्ट्री के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, इसका मतलब होता है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी ऐसी चीज के बारे में पढ़ते हैं जो बीत चुका है, तो वो उस चीज के बारे में अध्ययन या वही सब्जेक्ट या वही विषय क्या कहलाता है? हिस्ट्री। और जो हिस्ट्री शब्द है वो लैटिन शब्द हिस्टोरिया और ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से लिया गया है। ठीक, ग्रीक शब्द हिस्टोरिकोस से या हिस्टोरिका से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है कि जो इतिहास में मतलब कि जो भूतकाल में घटित जो घटनाएं हैं उनके बारे में जो कहानियां होती हैं वो हिस्ट्री कहलाती है। फिर इसके बाद इसमें हिस्ट्री में क्या होता है कि ये हम मनुष्य के किसी शुरुआती जीवन से लेकर और उसके अभी तक के जीवन के बारे में अच्छी जानकारी देता है। फिर उसके बाद और ये साथ ही साथ हर एक लोगों के बारे में रिकॉर्ड भी रखता है। इसको जो लोग पढ़ते हैं तो हिस्टोरियंस हैं, तो हिस्टोरियंस हमको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वो अनेक चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो थीसिस होती है, जो वो उनकी जो सोच होती है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है या जो चीज़ प्रमाणित होती है उसके बाद वो हम लोगों को बता देते हैं। फिर इसके बाद इसके में टॉपिक लिखा हुआ है व्हाई स्टडी हिस्ट्री। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि हम लोग आखिर अगर इसको पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने के पीछे हमारा कारण क्या है, इसको हम लोगों को आखिर क्यों पढ़ना चाहिए। तो उसमें कई सारे कारण लिखे हुए हैं, जिनमें से पहला कारण ये है कि ये हम लोगों को हमारे भूतकाल के बारे में जानने में मदद करता है और साथ ही हमको हमारे पूर्वजों के बारे में, उनके द्वारा किए गए संघर्ष, उनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां आदि के बारे में बताता है, जिससे हम लोग प्रेरित हो सकते हैं या प्रेरित होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है, ये हमको इतिहास में जो भूतकाल में जो उस समय के
राजा महाराजा थे उनकी बहादुरी के बारे में बताता है, उन राजाओं के बारे में बताता है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ राजाओं के बारे में बताएगा, वहां पर समाज में रहने वाले चाहे जितने भी वर्ग के लोग हों, चाहे जैसे हो, साधारण भी हो, तो भी उनके बारे में हमको बताता है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि ये हम लोगों को मनुष्य सभ्यता में, संस्कृति में हुए बदलावों के बारे में बताता है कि आज से कई सौ साल पहले मनुष्य की सभ्यता संस्कृति कैसी थी, अब कैसी है, उसमें क्या परिवर्तन आया, कैसे परिवर्तन आया, उन परिवर्तनों के बारे में बताता है। फिर चौथा है, ये साथ ही साथ हम लोगों को किसी चीज की उत्पत्ति, किसी चीज के विकास और साथ ही साथ किसी एक समाज में हुए बदलाव के बारे में बताता है कि कैसे लोगों ने अलग अलग धर्मों को सीखा, अलग अलग धर्मों को मिलाकर कैसे एक नए धर्म का निर्माण भी हुआ या उसकी उत्पत्ति हुई, या कैसे नया धर्म बना, उसकी क्या क्या खूबियां थी, या पहले जो उपस्थित कोई रीति रिवाज, कोई एक कस्टम्स, इस तरह की जो भी परंपरा थी उसमें क्या क्या कमियां थी, तो जिनको दूर करके फिर लोगों ने उनसे सीखा और फिर उसके बाद उन्होंने अच्छे धर्म या अच्छी चीजों को स्वीकार किया। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट ये लिखा है कि जो हमारे इतिहास में जो घटित घटनाएं हैं उनका क्या परिणाम मिलता है, अगर वही कार्य अगर हम आज के समय में करेंगे तो उसका क्या परिणाम होने वाला है, उसको हम लोग अगर इतिहास में पहले से ही जान लेंगे तो हम लोग उस काम को नहीं करें। फिर उसके बाद इसमें सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखा है, इसमें हम लोगों को एक तरह का जज्बा प्रदान करता है भाईचारे में कैसे रहना है। हमने इतिहास में देखा है कि अनेकता की वजह से कितने लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी हुई, पूरे देश को दिक्कत हुई। तो इससे संबंधित ये हमको इस बात में जज्बा प्रदान करता है कि आगे चाहे जो भी हो जाए लेकिन हम लोगों को भाईचारा बनाए रखना है। फिर आखिरी पॉइंट ये लिखा है इसमें कि ये साथ ही साथ हम जो भी इतिहास में घटित घटनाएं हैं तो उनसे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि उसमें क्या क्या बुराइयां थी, क्या क्या उसमें खामियां थी, तो हमको किन खामियों को दोबारा नहीं पनपने देना है, उनकी कैसे उत्पत्ति हुई, हम उसकी उत्पत्ति के होने के कारण को ही खत्म कर दें। तो इस तरह की चीजों की वजह से फिर हम लोगों के आज के समय में फिर जो पहले के समय में होने वाली चीजें हैं वो आज के समय में ना हो पाए। जैसे कि पहले होने वाली गुलाम प्रथा, मतलब कि जो गुलाम बना दिए जाते थे, तो ऐसी चीज दोबारा ना दोहराई जाए। इसी तरह से जातिवाद, इसी तरह की कई सारी प्रथाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनको हम लोगों को आज के समय में, अब या आज के समय में या भविष्य में कभी भी इनको कभी धोखे से भी दोहराने की कोशिश नहीं करना है। फिर इसके बाद अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोगों को सबसे पहले इसको टाइम में डिवाइड करना होगा। इसको एक तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। मतलब कि जब हम लोग हिस्ट्री को किसी एक पर्टिकुलर टाइम में डिवाइड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उसका स्टडी करना, उसका अध्ययन करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके लिए हिस्ट्री को 3 टाइम्स में बांटा गया। सबसे पहले तो हो गई प्री हिस्ट्री, फिर उसके बाद आता है मेडिवल पीरियड और फिर उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हिस्ट्री से पहले की चीज़ें थी, उनको प्री हिस्ट्री कह देंगे। प्री का मतलब पहले, जैसे मैथ का टॉपिक था प्रीडिसीजर, बिल्कुल उसी तरह से समझ में आता है, यहाँ पे याद रहेगा। तो हिस्ट्री से पहले होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो प्री हिस्ट्री में आ जाएंगी। लेकिन प्री हिस्ट्री में क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों को रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। हम लोगों को जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं, जो भी सोर्सेस है, अभी आगे सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें 2 तरह के सोर्सेस आएंगे, एक लिटरेरी सोर्स और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो इसमें जो भी होता है, तो प्री हिस्ट्री में हम लोगों को कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हो पाते क्योंकि वो काफी पुराना हो चुका है। हो सकता है उस समय लिखित जो चीजें हो वो आज के समय में उपलब्ध हो, लेकिन हम लोग कई बार उनकी लिपियों को नहीं समझ पाते, भाषाओं को नहीं समझ पाते, और वो जिस चीज पर लिखी गई हो सकता है वो भी अब उपलब्ध ना हो क्योंकि कई वर्षों पुरानी है। फिर उसके बाद आता है टाइम मेडिवल पीरियड का। मेडिवल पीरियड का मतलब मध्यकालीन, मतलब कि ये एक ऐसा समय है जिसमें हम लोगों को इसके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं। जो मेडिवल पीरियड है उसका समय स्टार्ट होता है 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक, और ये पूरा करीब करीब 1000 साल का होता है। इसमें कई सारे राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी परिवर्तन इसमें हम लोगों को देखने को मिला। और साथ ही साथ जो शासक थे, जो जैसे हिंदू से मुसलमान में बदले, फिर उसके बाद पूरा वही चलता चला है, मतलब कि गुलाम प्रथा, लोगों को गुलाम बनवाना, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे। या मेडिवल हिस्ट्री में भी आता है, और इसको जब आप लोग पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा, जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें काफ़ी अच्छी कहानियाँ हैं इसमें। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब कि अब के समय के पहले का जो समय है, मेडिवल के बाद का और अभी तक के पहले का, वो हिस्ट्री हो जाती है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री हो जाती है। मतलब कि 18th सेंचुरी एडी के बाद से, मतलब कि जब से अंग्रेजों ने शासन स्टार्ट किया, फिर उसके बाद से लेकर अभी तक का, जब तक हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, उसके बीच का समय मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे डेट्स इन हिस्ट्री। अब जो इतिहास में जो डेट्स है उसमें भी आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन बनी रहती होगी। कभी BC आ जाता है, कभी CE आ जाता है, कभी BCE आ जाता है, कभी AD आ जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं,
उन्होंने डेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट माना है या एक फोकल पॉइंट माना है। वो पॉइंट है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का बर्थ से लेकर डेथ तक का बीच का ये एक फोकल पॉइंट है। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द डेट ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द हिस्ट्री इज नोन एज BC। मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय जो भी डेट रहेगी उसको हम लोग BC से रिप्रेजेंट करते हैं, BC लगाते हैं। और आफ्टर द डेथ ऑफ मतलब कि AD, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट एनो डोमिनी, जिसका फुल फॉर्म होता है AD का, तो उनके मृत्यु के बाद का समय जो होता है वो AD कहलाता है। तो और दोनों डेट में फर्क क्या रहता है कि कभी भी अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो उसमें कई बार मौर्य वंश के बारे में या तो गुप्त वंश के बारे में, जब किसी पर्टिकुलर वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डेट्स लिखी रहती है कि कौन से राजा किस किस समय से लेकर किस किस समय तक शासन किए हैं। तो जो BC का समय है वो हम लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, मतलब कि उल्टा घटता चला जाता है। मतलब कि पहले 200 BC होगा तो आगे आने वाला समय जो होगा वो 190 हो जाएगा और धीरे धीरे घट के 100 फिर 50 फिर इसी तरह से घट जाएगा। फिर उसके बाद जो AD है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, जैसे अभी चल रहा है। मतलब कि 2020 फिर 2021 2022 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये AD हो गया, ठीक। और कहीं कहीं पर जो BC है उसको क्या कहते हैं BCE भी लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म हो जाता है BCE का बिफोर कॉमन एरा। और जो CE है वो AD की बजाय लिखा रहता है तो CE का हो जाता है कॉमन एरा। तो इस तरह से हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है डेट्स में, टाइम पीरियड्स में, जिससे हम लोगों को इसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। फिर इसके बाद जो आपका टॉपिक बचता है वो जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। इसमें मतलब कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब कि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी था और मुझको लगता है कि आपको भी आज काफ़ी अच्छा लगा होगा इस तरह का एक्सपीरियंस करके। तो बस इसी तरह से आप घर में बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।